हाँ दोस्तों, क्या हाल आप लोग के। आज आपके साथ एक नई वीडियो में नई गाड़ी के साथ में, और आज हम हैं जिसको आप सभी लोग पहाड़ों की रानी और लॉर्ड एल्टो कहते हो, उसी एल्टो के साथ में मारुति सुजुकी ने जो लॉन्च कर रखी है अपनी गाड़ी एल्टो, उसी के साथ में आए हम लोग। और विथ ऑनर के साथ में उनसे जानते हैं कैसी ये गाड़ी है, क्या उनके हिसाब से पहाड़ों के लिए कितनी कंफर्टेबल एंड कितनी अफोर्डेबल है ये, और साथ में कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा इस गाड़ी को लेके, चलाने पे, ड्राइविंग पे, या फिर कंफर्टेबल पे, या फिर ऑफ रोडिंग पे, या फिर मेंटेनेंस पे, अलग अलग चीज़ों पे बात करते हैं। तो पहले मैं कुछ मोटा मोटी गाड़ी के बारे में आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं, फिर उनसे जो है तब हमें मालूम पड़ेगा कि हाँ, उन्हें एक तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो चुका है इस गाड़ी के साथ में, तो तब हमें मालूम पड़ेगा कि हाँ किस तरीके से ये गाड़ी है और पहाड़ों पर कितनी कंफर्टेबल है एंड कितनी अफोर्डेबल है, क्यों लोग इसको पहाड़ों के रानी या फिर लॉर्ड एल्टो कहते हैं। सबसे पहले ये रही इसकी चाबी, एक नॉर्मल सी चाबी आती है, और ये सेंट्रल लॉक इन्होंने लगवा रखा है। एंड इस पे आता है इंजन, आता है 795 सीसी का इसमें इंजन आता है, जो है 47 bhp की पावर एंड 67 Nm का टॉर्क निकालती है ये गाड़ी आपको। नॉर्मल बेसिक से हेलोजन बल्ब में आती है, जिसका थ्रो इतना कुछ खास है नहीं, बट पहाड़ों के हिसाब से ठीक है, मतलब एक नॉर्मल सा ठीक कह सकते हैं हम इसको। और उसके बाद हम बात करें इसमें टायर की, तो टायर मिल जाते हैं इसमें आपको 12 इंच के टायर मिल जाते हैं, 145/80 सेक्शन के 12 इंच के टायर मिल जाते हैं। और एलॉय वगैरह का इसमें ऑप्शन नहीं होता है, स्टील रिम के साथ में आता है। और बात करें हम इसमें बूट स्पेस की, बूट स्पेस मिलता है इसमें आपको 67 लीटर का। बात करें हम इसमें बूट स्पेस की, बूट स्पेस मिलता है इसमें आपको 377 लीटर का इसमें बूट स्पेस मिल जाता है आपको। और सब कुछ इसमें हेलोजन बल्ब के साथ में आता है, रियर लाइट एंड बैक लाइट, रिवर्स लाइट सारी हेलोजन बल्ब में आती है। और उसके साथ में हम बात करें इसमें, ये देखो एल्टो 800 LXI मॉडल एंड मारुति सुजुकी का लोगो। और इसमें उसके बाद बात करें हम अंदर की, तो 5 सीटर के साथ में ये गाड़ी मिलती है। और इसमें जो मॉडल की बात है, बेस मॉडल पे पावर विंडो नहीं मिलते हैं, लेकिन टॉप मॉडल वगैरह में पावर विंडो एंड टच स्क्रीन मिल जाता है, और सिंगल एयर बैग मिलता है इसमें आपको। फ्रंट में दोनों जो है पावर विंडो मिल जाती है, ड्राइवर एंड को ड्राइवर, और रियर में जो है आपको वही बेसिक से मिलते हैं। और पावर इसमें पावर नहीं मिलता है, इसमें आपको मिलता है। रियर की बात करूँ तो रियर में मिलता है इसमें आपको सिंगल कोई पावर का ऑप्शन नहीं मिलता है, नॉर्मल सा बेसिक सा मिलता है, वही हैंडल घुमाने वाला है। और यहाँ पे सीट्स भी कुछ इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, मतलब प्राइस के हिसाब से ठीक है, अच्छी है, लेकिन किसी और गाड़ी के साथ में, इसी के साथ किसी और गाड़ी की पंच होगी या फिर और गाड़ियों से कंपेयर करोगे तो उसके मुकाबले ये जो है बेसिक फीचर में आ जाती है। इसमें मिलता है आपको नॉर्मल स्टीयरिंग मिल जाता है, नॉर्मल यानी कि पावर स्टीयरिंग मिल जाता है। और यहाँ पे कुछ मीटर वगैरह मिल जाता है, मीटर में भी इंफॉर्मेशन दिखा देता है ये, जैसे टाइम हो गया, ट्रिप मीटर हो गया, या फिर स्पीडोमीटर हो गया, ये सब चीज़ें दिखा देता है। एसी वगैरह मिल जाता है, ये व्लोवर सब मैनुअल मिलता है इसमें आपको, ऑटो का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। एंड रेडियो एंड FM के लिए यहाँ पे मिल जाते हैं। और अगर अपर वेरिएंट में जाओगे तो यहाँ पे आपको टच स्क्रीन मिल जाती है, और कुछ ऐसा इसमें ग्लव बॉक्स मिल जाता है। स्पेस है, मतलब जो थार में आता है, थार से तो कई अच्छा इसमें ग्लव बॉक्स में स्पेस मिल जाता है। एंड ये मिल जाता है इसमें आपको IRVM, एंड और ये मिल जाता है इसमें आपको ORV। तो अब मिलते हैं हम आपको इनसे मिलाते हैं, इनके ऑनर से, तो उनसे जानते हैं कुछ इस गाड़ी के बारे में कि क्योंकि अभी तक उनको चलाते हुए बहुत टाइम हो गया। उनसे जानते हैं कि क्यों लोग इसको लॉर्ड एल्टो या फिर पहाड़ों की रानी कहते हैं। हाँ, ये 2012 मॉडल है, और 2012 से ही मैं इसको चला रहा हूँ अभी तक, और कभी इसने धोखा नहीं दिया है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें इसकी सर्विसिंग, मतलब जो भी, ये बहुत सस्ती है। और दूसरी बात है कि पहाड़ों में कच्ची रोडों में भी ये चल जाती है, कहीं इसमें कोई परेशानी नहीं होती है। माइलेज इसका बहुत अच्छा है। ये पहाड़ों में भी मैंने देखा कि ये 20 से 25
का माइलेज दिखाती है, 25 किलोमीटर प्रति लीटर। और दूसरी बात यह है कि इसमें भी क्योंकि 5 सीटर आप देख ही रहे हैं, ड्राइवर सहित 4 आप पैसेंजर बैठ जाते हैं अपने परिवार के, तो छोटा परिवार है तो आसानी से इसमें बैठ सकता है। और वो सामग्री भी उसमें आ जाती है, सामान भी आ जाती है। हमने देखा कि हमारी इतनी सिंगल रोड है, कच्ची रोड हमारी कजना की, जिसकी बात हम पहले भी पूर्व में कर चुके हैं कि कितनी परेशानी से, लेकिन उसमें भी गाड़ी बड़ी आसानी से चढ़ती है। और 3 इसमें भी गियर तो पूरे 5 गियर होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मेरी पूरी 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है। जैसे कि आप सब लोग को पता है 1 लाख किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है, और 1 लाख किलोमीटर में भी इसने अभी तक इंजन का कोई काम नहीं हो रखा है। एंड या फिर आपको कभी पहाड़ों में ऐसे लगा कि, क्योंकि पहाड़ों में होती है कच्ची रोडें होती हैं एंड सिंगल रोडें होती हैं, वहाँ पे कभी आपको ऐसा लगा, अनुभव हुआ कि यार इसमें थोड़ी पावर की कमी है? क्योंकि 47 bhp की पावर है, 67 Nm का टॉर्क देती है गाड़ी, फिर भी बाकी और से कंपेयर करें तो थोड़ा पावर कम है। लेकिन आपको कभी हाईवे और पहाड़ों पे ऐसा लगा कि यहाँ थोड़ी सी पावर और ज़्यादा होती तो अच्छा रहता करके? नहीं, पावर तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो मेरे पास इसके एक दूसरी गाड़ी है इग्निस, और उसकी अपेक्षा में तो इसकी वो जो है कंफर्टेबल तो इससे ज़्यादा लगती है। हाँ, ये क्योंकि इससे महंगी है तो थोड़ी लग्जरी चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कहीं ऐसा स्थितियाँ नहीं है। यहाँ पहाड़ों में तो मैंने अच्छी चढ़ाई में भी गाड़ी बढ़िया ढंग से चढ़ती है। तो वो बात अलग है कि भाई जितनी दाम में बड़ी गाड़ी होगी तो उसका अपना अलग वो होगा, लेकिन मुझे तो ये गाड़ी सबसे अच्छी लगी। अब इसके बाद इन्होंने बहुत कुछ बता दिया इस गाड़ी के बारे में। अब जानते हैं हम इसमें ग्राउंड क्लियरेंस 167 167 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। 170 मान लो, 170 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। तो कभी, क्योंकि पहाड़ों में तो रोड कच्ची होती है, गड्ढे वड्ढे बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी कभी तो ऐसे हो जाते हैं कि गाड़ी निकालनी मुश्किल हो जाती है। तो ये तो बहुत कम लगता होगा फिर आपको उन रोडों की अपेक्षा, ये क्योंकि वहाँ पे तो गड्ढे ही ऐसे हैं कि कभी कभी नीचे से पूरा चेसिस से लग जाता है, तो वहाँ पे निकालने पे या कभी ऐसा हुआ है कि यार इसको थोड़ा सा ना और बढ़ा के देती तो अच्छा रहता करके? हाँ, मतलब ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा इसकी 200 यदि सेंटीमीटर इसकी वो होती तो वो और अच्छा होता है, क्योंकि पहाड़ों में थोड़ा सा कहीं कहीं ये जो है नीचे लगने की स्थितियों में आती है। और हमने देखा कि जो ये बोलेरो गाड़ियाँ हैं या टाटा की पंच गाड़ियाँ हैं, तो इनमें थोड़ा सा इसकी ऊंचाई अधिक है, तो वो परेशानी कम दिखने में आती है। तो ये आपकी कभी पहाड़ों पे ऐसे टच हो रखी है नीचे से? अब कई जगह जो तो रोड ख़राब है तो वहाँ पर तो बड़ी आसानी से उसको निकालने की स्थितियाँ बनी। कई जगह नीचे जो है गड्ढे में जब टायर गया है तो उसमें ज़रूर साइड में लगने की स्थितियाँ आई हैं। अब जानते हैं इसमें अंदर बैठ के सीट कंफर्टेबल के बारे में। इसका सीट कंफर्टेबल आपको कैसा लगा? अब मेरे अनुसार तो बढ़िया लगा, क्योंकि मैं कैसे कहूँ कि ये अच्छा नहीं है, लेकिन अब उनकी अपेक्षा जैसे इग्निस की हम बात करेंगे उसकी कुछ और थोड़ा सा अंतर होगा, लेकिन ये मेरे लिए तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, क्योंकि इतने सारे टाइम से चलाते हुए आ रहे हो आप, तो इसमें इन सीटों में कभी ऐसा लगा कि यार थोड़ा सा ना कंफर्टेबल या फिर इनमें थोड़ा फॉर्म वगैरह और ज़्यादा डाला होता तो लॉन्ग ड्राइव में, खासतौर पे लॉन्ग ड्राइव? देखिए, ऐसा है, मैं प्रवक्ता भूगोल रहा और प्रयोगात्मक परीक्षाओं के लिए मैं इस गाड़ी को धारचूला तक ले गया हूँ, और यहाँ तक कि अल्मोड़ा में सल्ट ब्लॉक किसने पूरा भ्रमण किया है इसके माध्यम से, रामनगर से होते हुए, और मुझे कभी महसूस नहीं हुई, थकान भी महसूस नहीं हुई। और लेकिन लोग कहते हैं क्योंकि इतना लंबा सफ़र आप इस गाड़ी से कैसे चल जाते हैं, लेकिन मुझे तो कंफर्टेबल लगता है। क्योंकि धारचूला वगैरह में तो रोड ना के बराबर है, खाली रास्ता कह सकते हैं। अब तो खैर बहुत अच्छी रोड बन चुकी है, लेकिन पहले तक पूरा रास्ता कह सकते हैं, क्योंकि कहाँ पे अच्छी रोड आ जाए, कब बुरी रोड आ जाए, या कब कैसे पत्थर आ जाए, वहाँ पे कोई जानता ही नहीं है कि कब कहाँ से पत्थर आ जाए या रोड कैसे ख़राब हो जाए। तो उन रोडों पर भी ये बाकी गाड़ियों की अपेक्षा सही तरीके से चल पाई। बिल्कुल बिल्कुल, छोटी रोडों में भी ये निकल जाती है। सबसे बड़ी बात तो है कि जिनको हम गली कहें, क्योंकि इसका जो शेप है, हाँ, शेप थोड़ा कम है औरों की अपेक्षा, तो ये आसानी से छोटी छोटी सड़कों के उसमें पार कर लेती है। इसमें आज हमने देखा कि हम यदि शहर में ही चले जाएं, शहर की कई गलियां ऐसी होती हैं जिन गलियों में दूसरी गाड़ियां तो एक कोई गाड़ी आ जाए तो पास में हो, लेकिन इस गाड़ी से हम आप वार पार कर लेते हैं। अच्छा,
अब आते हैं इसमें हम स्टीयरिंग पे ऐसा कभी या फिर इतना लंबा टाइम हो गया आपको चलाते चलाते, तो स्टीयरिंग में कोई दिक्कत आई अभी तक कि इसका थोड़ा कंफर्टेबल कम है या फिर थोड़ा एडजस्ट होना चाहिए था स्टीयरिंग को ऊपर नीचे? अब जैसे 13 साल मैंने इसको चला लिया है, 15 साल बाद तो फिर ये सही हालत में होगी तो रिन्यूअल होगा, लेकिन 13 साल के अंदर इसमें केवल मात्र एक आध शायद मुझे सॉकर बदलने की आवश्यकता पड़ी होगी, अन्यथा तो कहीं स्टीयरिंग रॉड इत्यादि में तो कोई जरूरत पड़ी नहीं। स्टीयरिंग बिल्कुल कंफर्टेबल था और स्टीयरिंग भी जो है आपका यानी पावर स्टेशन है ये अपने आप ही मोड़ों में जो है ये अपने आप घूम लेता है। तो आज तक आपने ऐसा कुछ गाड़ी में ऐसा कुछ खास काम करा है, खास मतलब इंजन का या शॉकर वगैरह का? कुछ नहीं, बस सर्विस के अलावा अतिरिक्त कुछ नहीं करा। अच्छा, 13 साल में अभी तक गाड़ी में कुछ भी नहीं? मुझे तो बल्कि ये इसने तो बड़ा कहीं पर एक आध जैसे किसी से कोई एक घटना ऐसी घटी कि हम जो है जैसे ही गाड़ी को टर्न ऑफ कर रहे थे कहीं पर, तो पीछे से किसी गाड़ी ने हमारी गाड़ी पे मार दिया था, तो उसको पकड़ा हमने। पकड़ने के बाद उसने फिर उस पर करा, ज़्यादा कुछ नहीं था, 1000-1200 का खर्चा था, तो उसने स्वतः करा के दिया। नहीं तो आज तक हमें इस गाड़ी में कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्योंकि वैसे बाकी गाड़ियों पे आजकल जो नई टेक्नोलॉजी के साथ गाड़ियाँ आ रही हैं, उन गाड़ियों में तो थोड़े में से में एक जैसे 10-20 हज़ार किलोमीटर चल गई या गाड़ी, या फिर कुछ किलोमीटर चलने के बाद या फिर कुछ टाइम, महीना 2 महीने होने के बाद बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। इस गाड़ी के साथ आपको 13-14 साल हो चुके हैं, तो इसके साथ अभी कोई ऐसी दिक्कत आई है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, कहीं पर रुकने की मतलब सवाल ही नहीं हुआ। मैं कहीं तो रहा हूँ, 13 साल हो गया, मुझे कहीं पर रुकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, कोई समस्या इसमें अभी तक नहीं आई है। अब आते हैं हम इसके माइलेज एंड इंफोटेनमेंट पे। तो माइलेज वगैरह में कोई दिक्कत या फिर जैसे कंपनी ARAI क्लेम करती है 20 से 22 किलोमीटर पर लीटर का, तो उतना देती है एक्चुअल में या फिर लोग ऐसे ही बोल देते हैं? मुझे तो लग रहा है, देखिए मैं हल्द्वानी से जब पार्टी से जाता हूँ, तो इसमें मेरा 1300 रुपये का तेल में जो है पेट्रोल में आना जाना हो जाता है। आप लगा सकते हैं कि 134 दूना आप लगा लीजिए 268 किलोमीटर, यानी 270 ही किलोमीटर मान के चलिए, 270 किलोमीटर 1300 रुपये में, तो मुझे क्या दे रहा होगा आप अंदाजा आप ही लगा सकते हैं कि ये पहाड़ में जो है 20 और 25 के बीच में मुझे देती है। अच्छा, तो ये तो और गाड़ियों से जैसे कह रहे हो कि आप दूसरी गाड़ी इग्निस है, उससे तो कहीं अच्छा माइलेज ये गाड़ी देती है। बहुत अच्छा। इग्निस में तो इन्होंने कहा था कि हमें बताया गया था कि 18 से 20 से ऊपर जाएगी, लेकिन वो मुझे 16 दे रही है। ये रहा हमारा सुजुकी 800 का इंजन, और ये आता है 3 सिलेंडर के साथ में, एंड पावर निकालता है आपकी 47 bhp की पावर एंड 68 Nm का पीक टॉर्क निकाल के देती है ये गाड़ी आपको। जैसे अभी इन्होंने बताया कि इस गाड़ी का अभी तक इंजन में कोई भी काम नहीं हो रहा है सर्विस के अलावा। तो कभी यहाँ के पहाड़ों के गड्ढे वड्ढे में या फिर उबड़ खाबड़ रोड में ऑफ रोडिंग पे टायरों में कोई ऐसा लगा आपको कि यार थोड़ा सा ना बड़े टायर होते तो और अच्छा रहता करके? हाँ, वो तो है, क्योंकि छोटे टायरों में सबसे बड़ी बात है, टायर ही बड़े होंगे तो जो गड्ढे हैं गड्ढों में से आसानी से निकल जाएगी। हाँ। छोटे टायरों में थोड़ा दिक्कत आती है कि मैंने कहा ना चेसिस लग जा रहे हैं, तो टायर भी ऊंचे होंगे तो अपने आप ही उसका लेंथ जो है बढ़ जाएगी। अच्छा। रोड की ना। हाँ, थोड़ा। तो इसके शॉकर वगैरह कैसा परफॉर्म करते हैं इस गाड़ी पे कि ये, क्योंकि इस पे पूरा पट्टे वट्टे तो है नहीं, पूरा शॉकर है, चारों टायरों में शॉकर है, तो उसमें आपको कैसा लगता है कि कंफर्ट है या फिर गड्ढे वड्ढे में बहुत ज़्यादा झटके कच्ची रोड जहाँ गड्ढे हैं उसमें थोड़ा धक्के लगते हैं, और यही तो परिस्थितियाँ हैं। नहीं तो शॉकर मैंने कहा था आपसे, सर्विस के अलावा मुझे इस गाड़ी में आनी चाहिए, कोई समस्या नहीं है, केवल शॉकर मुझे चेंज करने पड़े, शॉकरों का तेल इत्यादि जो साफ़ हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा, क्योंकि कच्ची रोडों में ज़्यादा चलती है गाड़ी, पहाड़ में ही मैं ज़्यादातर इसको पहाड़ में ही उपयोग में लेता हूँ, पहाड़ के लिए बहुत बढ़िया है। अब उसके बाद आते हैं हम इसके हेडलाइट पे। तो इसका हेडलाइट का थ्रो वैसे तो बेसिक्स है, बट इस गाड़ी के लिए अच्छा खासा है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में भी अच्छा खासा है। तो कभी नाइट ड्राइविंग पे आपको लगा कि यार लाइट में थोड़ा सा अच्छा रहता है, या फिर आपको रात में चलने में लाइट में थोड़ी कमी लगी, या फिर खुद को लगा कि इसमें LED लगा दें तो और अच्छा रहेगा? नहीं, मुझे तो यही लाइट सबसे बढ़िया लगी है। LED लाइट तो जो सीधे आंखों में लगती है, दूसरी भी गाड़ियों में LED लाइट से जो है आँख जो है रात में तो बिल्कुल रतुदी जैसा दिखने लग जाता है। हाँ। तो ये सबसे बढ़िया, मुझे तो इसकी लाइट में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, रात में भी मैं गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, LED से आपको हेलोजन अच्छा लगता है? हाँ, बहुत बढ़िया।
इसके बूट स्पेस मिल रहा है आपको 377 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। बूट स्पेस में कभी कोई कमी लगी कि यार थोड़ा सा ना सामान इसमें कम आता है करके, या फिर थोड़ा बड़ा होता है, या फिर कहीं से कुछ कंपनी ऐसे एडजस्ट करके थोड़ा बड़ा देती तो अच्छा रहता? अब वैसे क्योंकि अब ऐसा होता है ना, इन गाड़ियाँ छोटी गाड़ियाँ हैं, उनकी चौड़ाई कम है, तो लंबाई यदि बढ़ जाएगी तो फिर शायद उसमें उसके बैलेंस में अंतर आता होगा। मैं समझता हूँ कंपनी इसलिए नहीं कर रही होगी, और मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन महसूस होता है कुछ बड़ी गाड़ियाँ जो होती हैं उनमें सामान रखने की जगह अच्छी बताते हैं लोग। मैं वही देख रहा हूँ कि इग्निस की जो है वो डिग्गी बड़ी लगती है थोड़ा सा, लेकिन वो इससे लगती है कि थोड़ा उसमें मुझे लगता है वो गहरा, नीचे को गहरा कर रखा है। अब लेकिन इसकी स्थिति ऐसी है, इसमें नीचे इसमें टायर भी है, सब कुछ है। ये रही एल्टो 800 VXI मॉडल। तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने हमें दी, जो इनका एक्सपीरियंस रहा। और अभी करते इस वीडियो को यहीं पे एंड, इस गाड़ी के साथ में, विद ऑनर के साथ में। एंड आपसे मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो पे किसी और गाड़ी के साथ में। तब तक ले चैनल पे नए हो तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।